इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मशहूर अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का आज नहीं होगा अंतिम संस्कार। रात भर कूपर अस्पताल में रहेगी डेड बॉडी। सिद्धार्थ शुक्ला की डेड बॉडी कल कूपर अस्पताल से पहले ब्रह्मा कुमारी जुहू दफ्तर ले जाई जाएगी। अंतिम संस्कार से पहले घर जाएगा पार्थिव देह। 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से प्रशंसकों और बॉलीवुड में फैली शोक की गहरी लहर। सुबह 10:30 बजे सिद्धार्थ शुक्ला को मुंबई के कूपर अस्पताल ले जाया गया था। डॉक्टरों के मुताबिक अस्पताल लाने से पहले ही थम गई थी सिद्धार्थ की सांसें। आज देर रात आ सकती है सिद्धार्थ शुक्ला की इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट। शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं। सिद्धार्थ के परिवार ने सिद्धार्थ की मौत में साजिश से किया इनकार। डिप्रेशन में होने की बात को भी नकारा। मुंबई पुलिस की टीम ने ओशिवारा में सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर की जांच। मीडिया से बात करने से किया इनकार। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत पर बोले सलमान खान, बहुत जल्दी चले गए सिद्धार्थ, तुम बहुत याद आओगे। सिद्धार्थ शुक्ला पर बोली कंगना रनौत, सिद्धार्थ की मौत पर यकीन करना मुश्किल, जिंदगी भर खलेगी सिद्धार्थ की कमी। रवि किशन ने सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर दुख जताया। कहा सिद्धार्थ की अचानक मौत करोड़ों फैंस के लिए बड़ा सदमा। सिद्धार्थ की मौत से दुखी मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर, कहा हमेशा याद आओगे दोस्त। मनोज वाजपेयी ने सिद्धार्थ शुक्ला की मौत को बताया शॉकिंग। कहा उनके करीबियों की पीड़ा को बयां करना मुश्किल। रितेश देशमुख ने कहा बहुत जल्दी चले गए सिद्धार्थ शुक्ला, लाखों प्रशंसकों को खलेगी कमी। अरमान मलिक बोले सिद्धार्थ शुक्ला की मौत पर नहीं हो रहा विश्वास। बिग बॉस सीजन 13 के विनर थे सिद्धार्थ शुक्ला। टीवी सीरियल बालिका वधू से छोटे पर्दे पर हुए थे फेमस। सिद्धार्थ शुक्ला ने 2014 में करण जौहर की फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया से की थी एंट्री। बॉलीवुड में स्पोर्टिंग रोल में आए थे नजर। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से दुखी जान कुमार साहू सिद्धार्थ के बारे में बात करते हुए भावुक। राष्ट्रीय मुद्दों पर आंदोलन की योजना बनाने के लिए कांग्रेस ने 9 सदस्यों की कमेटी बनाई। दिग्विजय सिंह करेंगे अध्यक्षता। नवजोत सिद्धू से कांग्रेस आलाकमान नाराज। सोनिया और राहुल गांधी ने नहीं दिया मिलने का वक्त, वापस लौटे पंजाब। हरीश रावत को दरकिनार किए जाने से खफाएं कांग्रेस आलाकमान। बुधवार को अमरिंदर और रावत की बैठक में नहीं पहुंचे थे सिद्धू। पंजाब कांग्रेस में घमासान के बीच 10 सदस्यों की कमेटी की बैठक रद्द। अमरिंदर की अध्यक्षता में होनी थी बैठक, सिद्धू को होना था शामिल। हरीश रावत का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं, कुछ सवालों को सुलझाने की कोशिशें जारी। पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कुलजीत नागरा का बयान, सिद्धू ने 10-15 दिन में नए सिरे से पंजाब कांग्रेस कमेटी बनाने का दिया भरोसा। कन्नौज में राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यालय का किया उद्घाटन। कहा मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का बयान, बीजेपी पूछती है कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। जवाब है बीजेपी जो बेच रही है वो कांग्रेस ने बनाया था। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र से पहले कांग्रेस ने जारी किया व्हिप। सभी विधायकों को हर हाल में सदन में मौजूद रहने को कहा। 17 से 20 सितंबर को चित्तौड़गढ़ और 24 से 26 सितंबर को जोधपुर जाएंगे मोहन भागवत। तीसरी लहर से बचाव समेत कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। मिशन यूपी के लिए 7 सितंबर को फैजाबाद जाएंगे ओवैसी। कहा पार्टी को मजबूत करना और जनता के करीब आना मकसद। मुलायम सिंह यादव के साथ पार्टी दफ्तर पहुंचे अखिलेश। कहा जिन इलाकों से यात्रा गुजरी वहां से बीजेपी को होगा सफाया। पूरी हुई जनवादी जनक्रांति यात्रा। अखिलेश यादव ने फिर किया 400 से ज्यादा सीट जीतने का दावा। अखिलेश यादव के 400 सीट जीतने के दावे पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी। कहा खुशफहमी में एतराज नहीं, गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी सरकार ने दलित और पिछड़ों को नहीं दिया सम्मान। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा 12 एमएलसी पर राज्यपाल से ज्यादा फैसला लेने की उम्मीद। पूछा क्या दबाव में है राज्यपाल। पुडुचेरी असेंबली में नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव नहीं लाने पर डीएमके कांग्रेस ने किया वॉकआउट। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने विधानसभा में दिया बयान। एनएमपी के विरोध में पीएम मोदी को लिखेंगे खत। सीएम स्टालिन ने पीएसयूज के निजीकरण को देशहित के खिलाफ बताया। कहा केंद्र की नीति का करेंगे विरोध। कोयला घोटाला मामले में ईडी ने बंगाल के मंत्री मोलॉय घटक को भेजा समन। 14 सितंबर को पेश होने का आदेश। नारदा स्टिंग केस में दाखिल चार्जशीट में टीएमसी नेता मदन मित्रा का नाम। कहा शुभेंदु बीजेपी नेता हैं इसीलिए उनका नाम नहीं। 5 सितंबर से 17 सितंबर तक देश भर में मनाया जाएगा शिक्षक पर्व। पीएम मोदी 7 सितंबर को शिक्षा सम्मेलन को करेंगे संबोधित। शिक्षक दिवस पर केंद्र सरकार शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार देने की कर रही है शुरुआत। 44 शिक्षकों को दिया जाएगा राष्ट्रीय पुरस्कार। कर्नाटक के दावणगेरे में गांधी भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में अमित शाह ने लिया हिस्सा। सीएम बसवराज बोम्मई भी रहे मौजूद। गृह मंत्री शाह ने दावणगेरे के जीएम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की लाइब्रेरी का किया उद्घाटन। गुजरात के केवड़िया में गुजरात बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव रहे मौजूद। राजनाथ सिंह ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर सरदार पटेल को अर्पित की पुष्पांजलि। सीएम रूपाणी और भूपेंद्र यादव ने भी चढ़ाए पुष्प। गुजरात में आयोजित होगा डिफेंस एक्सपो 2020। रक्षा मंत्रालय और गुजरात सरकार के बीच हुआ करार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना मकसद, भारत को निर्यातक देश बनाना है। राहुल के जीडीपी वाले बयान पर नरोत्तम मिश्रा का पलटवार। कहा जी का मतलब गांधी परिवार, डी मतलब दिग्विजय और पी मतलब चिदम्बरम। सीएम योगी ने वृद्ध पेंशन योजना के तहत 55 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को 836 करोड़ रुपए किए ऑनलाइन ट्रांसफर। सीएम योगी ने कहा पहली बार 4.5 लाख लाभार्थियों के खाते में 3 महीने के लिए ट्रांसफर हुए 1500 रुपए।
योगी के निर्देश पर सुपरटेक मामले को लेकर एसआईटी का प्रारूप तय, मामले से जुड़े सभी ऑफिसर्स की होगी जांच पड़ताल। जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी का मामला, पटियाला हाउस कोर्ट ने पिंकी चौधरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे अनिल देशमुख, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का समन रद्द करने की मांग। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने अनिल देशमुख के वकील और सब इंस्पेक्टर को 2 दिन में सीबीआई रिमांड में भेजा। परमबीर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाले इंस्पेक्टर अनूप डांगे ने बताया खुद की जान को खतरा, आर्म्स लाइसेंस की मांग की। मोगा में सुखबीर बादल की रैली में किसान और उनके समर्थकों के बीच झड़प, जमकर हुई पत्थरबाजी। मोगा के एसपी गुरदीप सिंह ने कहा हिंसक झड़प में कई पुलिस वाले हुए घायल, प्रदर्शनकारियों ने 15 गाड़ियों में की तोड़फोड़। गणेश उत्सव के पहले बीएमसी ने 14 पुलों को घोषित किया जर्जर पुल, इन पुलों पर भीड़ न करने की अपील। आसनसोल में स्थानीय लोग और सुरक्षा बलों की भिड़ंत, ईसीएल के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। अफगानिस्तान में ईरान की तर्ज पर सरकार बनाने की तैयारी, मुल्ला हिबातुल्लाह बन सकता है सर्वोच्च धार्मिक नेता। ईरान के आयातुल्लाह खामनी की तरह होगा मुल्ला हिबातुल्लाह का दर्जा, जाइम या रहबर दिया जाएगा नाम। अफगानिस्तान में मुल्ला बरादर बन सकते हैं प्रधानमंत्री, विदेश मंत्रालय की भी मिल सकती है जिम्मेदारी। तालिबान के लड़ाकों ने कंधार में निकाली विक्ट्री परेड, अमेरिकी बख्तरबंद वाहनों पर सवार होकर की नारेबाजी। तालिबान शासन के बाद अफगानिस्तान की टॉप महिला पुलिस ऑफिसर गुलफरोज फरार महिलाओं को पुलिस में आने के लिए किया करती थी प्रेरित। पंजशीर घाटी में टैंक के साथ नजर आए रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाके, कहा अहमद मसूद के कब्जे में सलांग इलाका। अफगानिस्तान से लोगों का पलायन जारी, निमरोज प्रांत में लोगों ने घर छोड़ने से पहले बेचा अपना सामान। बांग्लादेश के साथ वनडे और टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए रवाना हुई अफगानिस्तान की टीम, टोलो न्यूज के हवाले से खबर। अफगानिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री का बयान, राष्ट्रपति अशरफ गनी की सेमी डिक्टेटरशिप की वजह से तालिबान ने कब्जा किया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से 12,000 लोगों को निकाला, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने दी जानकारी। अल्बानिया के तिराना पहुंचे 37 अफगान नागरिक, अल्बानिया ने अब तक 644 अफगान लोगों को होटल में शिफ्ट किया। अमेरिका ने कहा तालिबान को मान्यता देने में कोई जल्दबाजी नहीं, तालिबान के अपने वादों पर खरा उतरने पर निर्भर। अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ चेयरमैन ने तालिबान को बताया क्रूर संगठन, कहा तालिबान के भविष्य के बारे में नहीं पता। तालिबान के साथ बातचीत पर विदेश मंत्रालय का बयान, हमारा फोकस है अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए न हो। अफगानिस्तान में सरकार गठन पर एमईए का बयान, तालिबान के साथ बैठक में इस पर कोई बात नहीं हुई। विदेश मंत्रालय ने कहा काबुल एयरपोर्ट शुरू होते भारतीयों को देश लाने की प्रक्रिया शुरू होगी वापस। ओवैसी ने तालिबान को लेकर मोदी सरकार से पूछा सवाल, केंद्र सरकार साफ करे तालिबान आतंकी संगठन है या नहीं। अटारी बॉर्डर पर लगा देश का पहला रेडिएशन डिटेक्शन इक्विपमेंट, हथियारों की तस्करी रोकने में मिलेगी मदद। तालिबान को मान्यता नहीं देगा ब्रिटेन, ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा तालिबान की परख शब्दों से नहीं काम से होगी। 30 अगस्त तक देश के 42 जिलों में आए 100 से ज्यादा केसेस, जून में 279 जिलों में आते थे 100 से ज्यादा मामले। खत्म नहीं हुई कोरोना की दूसरी वेव, पिछले एक हफ्ते में कुल कोरोना केसेस 69% केस केरल से ही आए। भारत में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के करीब 300 मामले, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, दादरा और नगर हवेली में 18+ के सभी लोगों को लग चुकी है एंटी कोविड वैक्सीन की पहली डोज। देश में 18+ वाले 16% लोगों को लगी दोनों डोजेस, 54% लोगों को लगी पहली डोज। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, विदेश जाने वालों को कोविशील्ड की दूसरी डोज के लिए 84 दिनों का नहीं करना होगा इंतजार। देश में 24 घंटे में 47,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना के, 509 मरीजों की गई जान। केरल में कोरोना के 32,097 नए मामले, 24 घंटे में 188 लोगों ने तोड़ा दम। केरल में स्कूल खोलने के फैसले को लेकर बनाई गई एक्सपर्ट्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा फैसला। कर्नाटक के कोलार में कॉलेज में केरल से आए 65 छात्र कोरोना पॉजिटिव, कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1,378 नए मामले, 24 घंटे में 10 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 39 नए मामले, 24 घंटे में 38 मरीज ठीक भी हुए। यूपी में कोरोना के 36 नए मामले, 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं। यूपी के सभी टीचर्स और स्कूल स्टाफ के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य, उनके परिजनों को भी करवाना होगा वैक्सीनेशन। गुजरात में खुले कक्षा 6वीं से 8वीं तक के स्कूल, 1.5 साल बाद स्कूल आकर खुश हुए बच्चे। मसूरी के डीएम का ऐलान, वीकेंड पर केवल 15,000 लोगों को एंट्री, आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना होगा जरूरी। पंजाब में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को दिखानी होगी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन की सर्टिफिकेट। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की अपील, सभी स्कूलों में किया जाए कोरोना नियमों का पालन। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में वैक्सीन सेंटर पर झड़प, वैक्सीन को लेकर लोगों के बीच हुई हाथापाई। फिरोजाबाद में रहस्यमय बुखार की जांच करने पहुंची सर्वे टीम, नाले के किनारे बसे घरों में ज्यादा संक्रमण का जताया अनुमान। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर फिरोजाबाद की डीएम ने लोगों को किया जागरूक, डब्ल्यूएचओ की टीम ने रहस्यमय बुखार को बताया हेमोरेजिक डेंगू। हेमोरेजिक डेंगू की वजह से बच्चों में कम हो रहे प्लेटलेट्स की कमी से हो रही बच्चों की मौत। ताइवान को चीन से मिली फाइजर वैक्सीन की पहली खेप, चीन ने ताइवान को दी 9,30,000 वैक्सीन की डोज। फ्रांस में नए एकेडमिक ईयर के लिए स्कूलों में लौटे 12 मिलियन बच्चे, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने बच्चों से की मुलाकात। ब्राजील में जल, थल और वायुसेना का साझा युद्धाभ्यास, मिसाइलों और तोप से गूंज रहा
सोलिमोइस नदी का तट। तूफान ईडा ने न्यूयॉर्क में ढाया कहर। न्यूयॉर्क सिटी के सबवे स्टेशन में अचानक आया सैलाब का पानी। भारी बारिश की वजह से न्यूयॉर्क में लगी इमरजेंसी। न्यूयॉर्क के मेयर बिल डी ब्लासियो ने की आपातकाल की घोषणा। अमेरिका में तूफान ईडा का कहर जारी। पेंसिल्वेनिया के पास आया टॉर्नाडो। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन बारिश। कई इलाकों में भरा पानी। दफ्तर जाने वालों को हुई परेशानी। दिल्ली में सितंबर में बारिश के सारे रिकॉर्ड टूटे। मंगलवार सुबह 229 मिलीमीटर बारिश दर्ज। दिल्ली में राज्यसभा सांसद संभाजी राजे छत्रपति के घर में घुसा पानी। बेडरूम से लेकर डाइनिंग रूम तक पानी में डूबा। दिल्ली के आईटीओ पर बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक जाम। रोड के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार। दिल्ली के इंडिया गेट पर भी जल जमाव। एक लेन पर ही चल पा रही गाड़ियां। पार्लियामेंट पास में बारिश के चलते भरा पानी। कारें फंसी। ट्रैफिक पुलिस ने कार हटाने के लिए मंगाई क्रेन। दिल्ली का प्रहलादपुर अंडरपास पानी में डूबा। अंडरपास को किया गया बंद। पिथौरागढ़ में आईटीबीपी के जवानों ने 4 लोगों को किया रेस्क्यू। पहाड़ी नदी को पार करने में घंटों फंसे रहे लोग। यूपी के अयोध्या में खतरे के निशान से ऊपर बह रही सरयू नदी। बढ़े जलस्तर से आसपास के गांवों में बाढ़ जैसे हालात। बिहार में खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा, गंडक और कोसी नदी। आसपास के इलाकों में खतरा बढ़ा। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के बढ़ते दामों के खिलाफ दिल्ली में यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल सिलेंडर के साथ किया प्रदर्शन। अगस्त में एक्सपोर्ट में 45% का उछाल। 33 अरब डॉलर के पार पहुंचा निर्यात कारोबार। बढ़त के साथ बंद हुआ सेंसेक्स। 514 अंक के साथ बंद हुआ का उछाल। निफ्टी भी 157 अंक बढ़ा। यूएस डॉलर के मुकाबले 2 पैसे चढ़ा। $1 डॉलर की कीमत 73 रुपए 6 पैसे। ऊंचाई की शूटिंग के लिए नेपाल जाएंगे अमिताभ बच्चन। सूरज बड़जात्या करेंगे फैमिली ड्रामा पर बेस्ड फिल्म का निर्देशन। सोनू सूद ने फैन ने छाती पर टैटू करवाया सोनू का चेहरा। बोला मेरे दिल में मेरे भगवान। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच। 41 ओवर में भारत ने गंवाए 4 विकेट। विराट कोहली का अर्धशतक पूरा। पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन ग्रुप मुकाबले में नोएडा के डीएम सुहास एलवाई का कमाल। जर्मन खिलाड़ी को दी मात। रोनाल्डो ने वर्ल्ड कप फुटबॉल क्वालिफायर में पुर्तगाल की 2-1 से जीत। इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड। यूएस ओपन में जीत के साथ दूसरे राउंड में पहुंचे नोवाक जोकोविच। प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी की तारीफ करने पर दर्शकों से हुए नाराज। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।